हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 2 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BBC303। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि यूनिट 2 आपकी काफ़ी अच्छे से हो सके। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। यूनिट 2 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन जहाँ पे भी आ गया, मतलब तो वही है कि भाई हम कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपनी फीलिंग्स, कुछ आइडियाज़ किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। बट स्पेसिफिकली ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स को तो शेयर करते हैं, बट स्पीकिंग और लिसनिंग का यूज़ कर कर। टेकिंग एन एग्जाम्पल, जब हम कॉलेजेस में लेक्चर्स लेते हैं तो वहाँ फैकल्टी पढ़ाता है, अगर हमें कोई भी डाउट होता है तो हम लोग पूछ लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। और भी क्या होता है कि जब आप घर पर आते हो तो आप कॉलेज की बातें बताते हो या स्कूल की बातें शेयर करते थे ना अपनी मम्मी के साथ कि आज तो ये हुआ, आज तो ये हुआ, तो वो पूछती थी कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ हम किसका यूज़ कर रहे हैं? लिसनिंग भी हो रही है, स्पीकिंग भी हो रहा है। कोई सुन भी रहा है और कोई बोल भी रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग थ्रू स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स का यूज़ कर कर अगर हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व टॉकिंग एंड लिसनिंग टू एक्सचेंज थ्रू क्लियर एंड इफेक्टिवली। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को बहुत क्लियरली एंड इफेक्टिवली सामने वाले के साथ शेयर कर पाते हैं, ठीक है। इट कैन हैपन फेस टू फेस, ओवर फोन और वीडियो कॉल्स। अभी कैसे भी हो सकता है, ये डिपेंडेंसी नहीं है कि भाई ये ओरल कम्युनिकेशन आपका फेस टू फेस ही होगा, नहीं, फेस टू फेस भी हो सकता है, आपके फ़ोन के थ्रू भी हो सकता है, आपकी वीडियो कॉल्स के थ्रू भी हो सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। बट इसकी एक क्या है कि हाँ, दो चीज़ें, स्पीकिंग भी होनी चाहिए और लिसनिंग भी होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ओरल कम्युनिकेशन। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। कि ओरल कम्युनिकेशन में ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जब हम बोलेंगे कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, की प्रिंसिपल हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला है क्लियरिटी। एज द नेम सजेस्ट, क्लियरिटी। जब भी आप किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो तो वो क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को समझ आनी चाहिए। आपको सिंपल वर्ड का यूज़ करना है, ऐसे जार्गन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना जिसका मीनिंग पता ही ना हो। आप बोलते रहो बट सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हमेशा सिंपल और कॉन्साइज आपको अपना मैसेज रखना चाहिए ताकि सामने वाला उसको समझ सके, उसके लिए क्लियर हो वो मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हो। क्लियर है? वही इसके अंदर लिखा हुआ है, स्पीक क्लियरली एंड यूज सिंपल वर्ड सो द लिसनर कैन इजीली अंडरस्टैंड योर मैसेज। क्लियर स्पीक, जब भी आप बोल रहे हैं तो हमेशा सिंपल वर्ड का यूज़ करें, और भाई अगर कोई बोल रहा है तो उसको सामने वाले को सुने ताकि भाई इजीली अंडरस्टैंडेबल और आपकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इजीली हो सके। अवॉइड जार्गन्स और कन्फ्यूजन टर्म्स। कन्फ्यूजन टर्म्स का यूज़ नहीं करना, ऐसे बड़े बड़े जो भारी शब्द होते हैं इंग्लिश के उनका यूज़ नहीं करना जिनका मीनिंग आपको तो पता बट सामने वाले को नहीं पता, जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हो तो भाई आपका मैसेज क्लियर नहीं होता, वो किसी वर्ड्स का मीनिंग कुछ और समझे बट आप कुछ कहना चाह रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होगा भाई? क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे मैसेज के अंदर। नेक्स्ट है लिसनिंग एक्टिवली। अगर आपसे, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर स्पीकिंग भी है, लिसनिंग भी है, तो दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो तो एक्टिवली अच्छे से सुनो। ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे हो। आते हैं ना कि भाई बहुत सारी स्पीकर्स आते हैं, बोल के चले जाते हैं, हम लोग नहीं सुनते, उनसे काउंटर क्वेश्चन भी नहीं करते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें काउंटर क्वेश्चन भी करने चाहिए, कन्फ्यूज़न जो भी आ रही है वो पूछ लेनी चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, इन्होंने मेरी बात सुनी है। क्लियर है? और अटेंशन के साथ बहुत पेशेंसफुली सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसका सेकंड प्रिंसिपल हुआ। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पे फुल अटेंशन टू द स्पीकर, शो यू आर लिसनिंग, रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। अटेंशन मतलब अटेंशन ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल ही ऐसे सुन ले, ठीक है, कोई बोल रहा है तो आप उसकी बातों को अच्छे से सुनो, रिस्पॉन्ड करो ताकि उसको लगे कि भाई हाँ, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। गुड लिसनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग।
स्पीकिंग के लिए लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोल रहे हो तो सामने वाला सुनने वाला होना चाहिए, तब भी आप बोलो। ऐसे नहीं कि भाई आप बोल रहे हो बट आपकी वर्ड्स की कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। थर्ड है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो सबसे मेन होता है कि आप देखते हो कि अगर प्रेजेंटेशन हम कभी भी देते हैं अपना, बहुत सारे हमारी क्लास में जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते थे तो जो कॉन्फिडेंस होता था ना जिस बच्चे का, वो अलग ही दिख जाता था। कैसे? क्योंकि जब वो एक्सप्लेन करता था तो वो इतने कॉन्फिडेंटली, इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता था, अपने हाथों का यूज़ कर कर, आप अपने बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखता था कि सामने दिख जाता कि हाँ भाई इसमें कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए जब आप किसी को अपनी बात को समझा रहे हो। जब आप बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बोलो, चाहे वो आपको पता है या नहीं पता, बट आप अपनी बातों को रखना तो सीखो कॉन्फिडेंटली। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। थर्ड प्रिंसिपल, स्पीक विद एश्योरेंस एंड बिलीव इन वॉट यू आर सिंग। सबसे पहले तो अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ वो सही है। क्लियर है। तभी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप अपने ऊपर ही डाउट करोगे तो कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस मेक योर मैसेज मोर कन्विंसिंग। अगर कॉन्फिडेंटली कोई स्पीकर आता है ना, जैसे कि टेकिंग एन एग्जांपल कि स्पीकर्स, मल्टीपल स्पीकर्स फॉर एग्जांपल आपके कॉलेजेस में आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, बट बहुत कोई तो ऐसा बहुत आराम आराम से स्लोली बोल रहा है तो हम लोग नहीं सुनते, बट एकदम से अचानक से एक ऐसा स्पीकर आया जिसकी आवाज़ टोन बहुत लाउड है, बहुत कॉन्फिडेंटली है, तो भाई एकदम हम जाग जाते हैं, अरे यार ये कौन आ गया, हम इसकी बात सुनेंगे। या वो जो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ऐसा थोड़ा थोड़ा रियल लाइफ से उसको रिलेट कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं यार ये सही बात बता रहे हैं, इनकी सीख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, आप अपनी स्पीकिंग के अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो आपका मैसेज सामने वाले को कन्विंसिंग करेगा कि हाँ भाई हाँ इसकी बात सुननी चाहिए, कुछ तो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। फोर्थ प्रिंसिपल है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या है कि आपका मैसेज इतना लंबा ना हो कि भाई सुनते सुनते वो सो जाए। 1 घंटे का लेक्चर नहीं देना, इंस्टीड ऑफ 1 घंटा आप 15 मिनट का लेक्चर दो, बट वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो उसको समझ आना चाहिए। हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रहना चाहिए। ब्रेविटी का सिंपल मतलब है कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो आपका मैसेज शॉर्ट रहे और सिंपल रहे। क्लियर है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, डू नॉट मेक इट टू लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड, कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। टू द पॉइंट बात करेंगे तो सबसे बेटर और सबसे अच्छा रहता है कि टू द पॉइंट आप बात कर रहे हो, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना कि ये भी वो भी नहीं, भाई सिंपल बात करो, जो बात है वो बात रखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना बात के फालतू कहानी बना रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका फोर्थ प्रिंसिपल होता है। फिफ्थ है अप्रोप्रिएट टोन एंड बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर वेन्यू, जहाँ आप बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टोन और बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है। प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बढ़िया होनी चाहिए, आपकी टोन क्वाइट थोड़ा बोलते हैं ना शार्प होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बिन ऐसे लगता है कि मन मन में, ऐसे नहीं, मन मन में नहीं बोलना। एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन हमारी टोन सीरियस होनी चाहिए थोड़ी, और बहुत लाउड होनी चाहिए, थोड़ी लाउड होनी चाहिए जो सबको समझ आए, कन्विंसिंग होनी चाहिए। क्लियर है। तो भाई अपने जो बॉडी जेस्चर, पोस्चर्स और जो बोलते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है। यूज़ आर टोन ऑफ वॉइस जैसा दैट मैच योर सिचुएशन। ऐसा नहीं आपको सीरियस बात बता रहे हो और आप हंस रहे हो, तो वो तो आपके एक्सप्रेशन जो आप बता रहे हो उससे मैच ही नहीं हो रहा है। तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी बात, जो आप वॉइस और बॉडी के जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज वो आपकी मैच करनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर खुश है तो स्माइल फेस रखना चाहिए, अगर सैडनेस आप कुछ बता रहे हो, कुछ लाइक ऐसी दुख बात बता रहे हो, तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ देखना चाहिए आपके फेस पे कि हाँ आप कुछ ऐसी बात बता रहे हो। क्लियर है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आप हंस रहे हो और भाई दुख की बात बता रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। क्लियर है। बॉडी लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक है। लास्ट आता है हमारा फीडबैक। अगर आपको किसी ने कुछ बात बताई है तो आप उसको सुना, आपने क्वेश्चन करना, रिएक्ट करना कि अगर उसने कुछ अच्छा बताया तो भाई हमने क्लैपिंग कर दी। दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक, कि जो आपने बोला वो तो बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा। दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सामने वाले को अच्छा लगता है कि भाई हाँ अगर इन्होंने मेरी थोड़ी सी भी बात सुनी है तो उसके बेस पे फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा लगा। ज़बरदस्ती नहीं करना, ज़बरदस्ती तो भाई बहुत चीज़ हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसरिंग करनी है और भाई रिएक्ट ज़रूर करना है एट द लास्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये 6 इसके प्रिंसिपल्स हैं किसके, ओरल कम्युनिकेशन के। अगर ये 6 प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ओरल कम्युनिकेशन हमारा क्या है, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है।
इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा मैसेज क्लियर है, शॉर्ट है, पोलाइटली हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, तो हमारा मैसेज अंडरस्टैंडिंग रहेगा और हमारी कम्युनिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं, वो कम्युनिकेशन हमारी क्या एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी हम क्या पढ़े? ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें था कि बोलकर और सुनकर जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। यही तो पढ़ा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। आप बातचीत तो कम्युनिकेट तो कर रहे हो बट कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हो, ना ही रिटन ना ही स्पोकन वर्ड्स का। दैट इज़ नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप फिर किसका यूज़ कर रहे हो? जब आप ना ही तो लिख रहे हो, नहीं आप बोल रहे हो, किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो? आप यूज़ कर रहे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज का, अपने फेशियल एक्सप्रेशन का, अपने आइज़ का। इन सब का यूज़ कर कर आप क्या कर रहे हो? अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी स्टूडेंट लाइक प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है, स्टूडेंट स्पीक कर रहा है, अगर वो अच्छे से बात कर रहा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, पोलाइटली बोल रहा है, तो हम बोलेंगे वो क्या है? हमारा ओरल कम्युनिकेशन। बट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन वो अपने गेस्चर, हाथों का यूज़ कर रहा है, आई कांटेक्ट रख रहा है, स्माइल फेस कर रहा है। तो जो ये स्माइल फेस कर रहा है, ये हाथों का यूज़ कर रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, इसको हम बोलेंगे ये क्या है? हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है। क्लियर है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द वे वी शेयर इन्फॉर्मेशन, इमोशंस और आइडियाज़ विदाउट यूजिंग वर्ड। वही है कि हम अपने वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं बट हम अपने एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, अपने आई कांटेक्ट, आइज़ का यूज़ कर कर हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी के सामने। क्लियर है? इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वी यूज़ बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, आई कांटेक्ट, इवन द स्पेस बिटवीन पीपल ऑफ कन्वे मैसेज। वही है कि हम बातचीत तो नहीं कर रहे अपने बॉडी लैंग्वेज से, सब सामने वाले को बता रहे हैं कि होता है ना कि बोलते हैं कि बिना कहे बात समझ जाना। दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप कुछ कह नहीं रहे हो बट आपकी बात सामने वाला समझ रहा है। कैसे? टेकिंग एन एग्जाम्पल कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप बातचीत नहीं कर रहे हो, एकदम ऐसे बैठे हो बहुत दुखी, सामने वाला समझ जाएगा, आपने कुछ बोला नहीं बट वो समझ जाएगा आपके फेस देखकर कि भाई ये तो गुस्सा है। या फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत दुखी हो तो दुखी वाला फेस बन जाता है ना, रोने वोने का, रोने जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार तू तो रोने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड कि भाई उसे पता नहीं है, आपने बोल के नहीं बताया बट उसने आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ लिया कि भाई ये दुख है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो दैट वो सब क्या है? वही तो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? अब की टाइप्स की अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो फेशियल एक्सप्रेशन। आप खुश हैं, दुख हैं, खुश हैं तो स्माइल करेंगे, दुख हैं तो ऐसी थोड़ा लाइक ऐसी फेस बन जाता है। तो स्माइलिंग फेस, राइजिंग आईब्रोज को अगर हम ऊपर ऐसे कर लेते हैं तो पता चल जाता है भाई थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा ऐसी है। इमोशंस, हैप्पीनेस, सरप्राइजिंग हो, अगर हमारे एक्सप्रेशन सरप्राइजिंग होंगे तो वो सब चीज़ें हमारे क्या बता रहे हैं? हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर ही तो कर रहे हैं। तो पहला की टाइप क्या है उसका? फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू इमोशंस या अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, द लुक ऑन योर फेस लाइक स्माइलिंग, राइजिंग आईब्रो, शो इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइजिंग। आपका फेस देखकर पता चल जाता है कि आप खुश हो, दुख हो या आप सरप्राइज हुए। क्लियर है? फेशियल एक्सप्रेशन आर यूनिवर्सल एंड ऑफन द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस। फेशियल एक्सप्रेशन आपका पहली चीज़ होता है, जो भी पर्सन सबसे पहले क्या देखता है? फेस ही तो देखता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा फर्स्ट थिंग होता है जो हर पर्सन नोटिस करता है, चाहे वो आपके जानतेदार हो या नहीं जानतेदार हो, आपके रिलेटिव हो या नहीं हो। बट अगर आप किसी अनजान पर्सन से भी मिलेंगे तो वो सबसे पहले आपका फेस को देखकर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ जाएगा कि भाई आपका आपका मूड कैसा है। क्लियर है? दैट इज़ कॉल्ड फेशियल एक्सप्रेशन। सेकेंड है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज तो भाई यही है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर आप बॉडी का सही यूज़ कर रहे हो, अपने गेस्चर पॉस्चर का सही इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके थ्रू भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। क्लियर है? द वे यू मूव और पोजिशन योर बॉडी, आर्म्स क्रॉस, लीनिंग फॉरवर्ड, सेंड अ मैसेज अबाउट योर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका एटीट्यूड और आपके इंटरेस्ट को बताती है सामने वाले पर्सन को, कि अगर आपका इंटरेस्ट रहता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही रहती है। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहता तो ऐसा रहता है ना कि झुके झुके हम बैठ जाता है, यार जो हो रहा है चल रहा है। तो वो बॉडी लैंग्वेज है जो सामने वाले को बता रही है कि आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। क्लियर है?
थर्ड आता है आई कांटेक्ट। भाई आई कांटेक्ट तो मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप नर्वस हो या आप शर्मा रहे हो, कि आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत शाय टाइप हो, या आप नर्वस हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, लुकिंग समवन इन द आई शो अटेंशन, कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। ऐसे नहीं कि आप किसी बड़े से बात कर रहे हो तो वही आप आई कांटेक्ट करे जा रहे हो। ठीक है, तो कुछ होते हैं, कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आई कांटेक्ट अपना मेंटेन करना होता है। क्लियर है? आई कांटेक्ट बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शंस। आई कांटेक्ट के थ्रू ही आप ट्रस्ट और कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हो दो पर्सन के बीच में। ठीक है। फोर्थ आपका टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या कि जब आप बात कर रहे हो आपकी पिच क्या है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, चिल्ला रहे हो कि सॉफ्ट टोन है आपकी, एक्साइटेड टोन है, वो आपकी बताती है कि भाई आप जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो वो किस तरीके का है। क्लियर है? द वे यू से समथिंग लाउड, सॉफ्ट, एक्साइटेड और सेक्रेटिस्ट अफेक्ट द मैसेज इवन इफ द वर्ड्स स्टे द सेम। आप वर्ड को सही सेम ही रखो, बट एकदम से चीख कर बोलो तो क्या लगता है, अरे यार ये तो क्या चीखता रहता है, शायद गुस्से में। अगर आप सॉफ्ट टोन में बोलोगे तो लगता है कि हाँ सेम ही वर्ड का आप यूज़ कर लें। वर्ड्स पे डिपेंडेंसी नहीं है बट आपकी पिच पे डिपेंडेंसी है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एप्रियंस। एप्रियंस ड्रेसिंग सेंस, द वे वी ड्रेस, द वे वी हम कहीं जाते हैं तो जो हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, जो हमारा हेयर स्टाइल होता है, वो सब डिपेंडेंट है टोटली आपके एटीट्यूड को, आपकी पर्सनालिटी को बताता है सामने वाले लोगों को। आपके लुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप नॉर्मल कॉलेज जा रहे हैं वहाँ आप लहंगा वगैरह पहन के चले जाएं, तो वो चीज़ मैच नहीं करती ना आपकी सिचुएशन की, तो दैट इज़ कॉल्ड एप्रियंस। एप्रियंस आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? योर क्लोथिंग, हेयर स्टाइल और ओवरऑल लुक सेंड अ मैसेज अबाउट योर पर्सनैलिटी स्टेटस। जो आपकी पूरा एप्रियंस होता है वो टोटल आपकी पर्सनैलिटी स्टेटस को सामने वालों को दर्शाता है कि भाई इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। आपको तो पता ही है कि भाई क्लोथिंग, ये जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के की प्रिंसिपल्स क्या हैं या की टाइप्स क्या हैं। अब ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को नॉन वर्बल के थ्रू समझा सकते हैं। क्लियर है? बोलते हैं ना, जैसे ना अभी आपको बताया था कि बिना कहीं बात समझ जाना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू फीलिंग अंडरस्टैंड। कि ट्रू फीलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है। मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड एक्सप्रेसिव। आप बोले जा रहे हो बट कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है फेस पे, तो वो कम्युनिकेशन कैसा रहेगा कि अरे यार कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो नॉन वर्बल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो बाय यूजिंग द एक्सप्रेशंस। यूजफुल वैन पीपल डू नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज। दो पर्सन, एक को इंग्लिश आती है एक को स्पेनिश आती है, बट वो जानता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आप स्माइल करोगे तो वो समझ जाएगा वो आप खुश हो, चाहे उसे आपकी लैंग्वेज आती हो ना आती हो। या आप समझ रहे हो कि अगर आप रोगे तो सामने वाला समझ जाएगा, चाहे उसे आपकी लैंग्वेज आती हो ना आती हो, वो समझ जाएगा कि भाई आप दुखी हो। तो इसका बहुत मेन एडवांटेजेस है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका रिटन कम्युनिकेशन। भाई वर्बल, नॉन वर्बल पढ़ लिया, ओरल पढ़ लिया, अभी रिटन कम्युनिकेशन क्या है? एज द नेम सजेस्ट रिटन कम्युनिकेशन, लिखकर बातचीत करने को हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। टेकिंग एन एग्जाम्पल्स, मैसेंजर्स, आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे क्या करते हो आप? रिटन कम्युनिकेशन ही तो है। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज से बात करते हो, वो क्या है? रिटन कम्युनिकेशन ही है। मेल्स आप सेंड करते हो किसी को, वो क्या है? आपका रिटन कम्युनिकेशन ही है। क्लियर है? रिटन कम्युनिकेशन क्या है? रिटन कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग को तो शेयर कर रहे हो, बट कैसे? लिख कर। क्लियर है? वही इसके अंदर लिखा हुआ है। रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स का यूज़ कर कर हम क्या करते हैं? अपने इमोशंस, आइडियाज़ को सामने वाले के साथ शेयर करते हैं। दिस इंक्लूड थिंग लाइक मेल्स, मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, नोट्स के थ्रू, किसी इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू, टाइटल के थ्रू। ये सब क्या है? ये सब आज के टाइम रिटन कम्युनिकेशन ही तो है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अपने इमोशंस को सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हैं। ट्विटर सबसे बेस्ट, एक्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वहाँ आप क्या करते हो? पोस्ट डालते हो। पोस्ट कैसा रहता है? लिख कर ही तो डालते हो आप अपने कोई भी आइडियाज़ हो, कोई भी अपने फीलिंग्स हो, कोई भी अपने अपने कोई भी किसी चीज़ को आपको शेयर करना होता है तो आप लिख कर ही तो पोस्ट करते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। क्लियर है?
Unlike speaking, written communication does not rely on tone or voice, body gesture, posture. So it need be clear and well organized to be message across effectively. ओरल कम्युनिकेशन आ रही है भाई नॉन वर्बल में बड़ी दिक्कत थी कि बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंडेंसी है, किस पे टोन पे डिपेंडेंसी है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, कोई टोन वोन की डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही आपकी बॉडी जेस्चर पोस्चर की किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। कैसा भी मुंह बना लो, आप लिख रहे हो तो वो लिखना जो आप लिख रहे हो, चाहे आप गुस्से में, बट अगर आप अच्छी बात लिख रहे हो, खुश बात लिख रहे हो, सामने वाला सोचेगा आप खुश हो। क्लियर समझ पा रहे हो ना आप? तो दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। उस पर किसी की चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है, आपको बस मस्त अपना लिखना है और सामने वालों को मैसेज सेंड करना है। क्लियर है? अब की फीचर्स क्या है रिटन कम्युनिकेशन के? सबसे पहला है परमानेंट रिकॉर्ड। आपको पता है कि जब आप लिख रहे हो मैसेज, अगर व्हाट्सएप का आप यूज़ करो तो जो आपने लिख दिया वो कहीं ना कहीं जाके आप सेव हो गया है, ऐसा कोई डेटाबेस है, कहीं ना कहीं जाके सेव हो गया, चाहे आपने वो डिलीट कर दिया है। डिलीट तो भाई कुछ होता ही नहीं है, अगर आप डिलीट भी कर दो ना मैसेज, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं सेव है। आप परमानेंटली डिलीट कर दो अपने पास से, बिन से डिलीट कर दो, बट वो कहीं ना कहीं स्टोर है। डिलीट नामक चीज़ तो है ही नहीं। तो रिटन कम्युनिकेशन एक परमानेंट रिकॉर्ड है। अगर कोई आपसे झूठ बोला तो आप कहते हो ना, अरे यार देख मैं अभी मैसेज दिखा देता हूँ कि भाई तुमने तो ये बोला था, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट रिकॉर्ड। अनलाइक स्पोकन वर्ड, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी सेव्ड। आप कोई बातचीत करें, अपनी बात से मुखर गया, तो क्या आप, अगर आपने रिकॉर्डिंग की है वो अलग बात है, बट कैसे आप बताओगे कि हाँ उसने यही बोला था? तो स्पोकन वर्ड्स का अगर आप यूज़ करें ओरल कम्युनिकेशन का, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, बट रिटन कम्युनिकेशन एक परमानेंट रिकॉर्ड है। क्लियर एंड स्ट्रक्चर, जब भी आप मेल लिखते हो तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लियर एंड स्ट्रक्चर वे। हमें इसमें यूज़ करना पड़ता है, प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करना पड़ता है, ताकि सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट है वाइड रीच। वाइड रीच का मतलब क्या है कि एक टाइम पे मैं मैसेज बहुत लोगों को शेयर कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है ओरल कम्युनिकेशन में, ऐसा नहीं है कि मतलब है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम हम बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं, बट इसकी इतनी वाइड रीच जो रिटन कम्युनिकेशन की, उतनी ओरल कम्युनिकेशन की वाइड रीच नहीं है। क्लियर है? इट कैन बी सेंड मैनी पीपल एट वंस। एक टाइम पर बहुत सारे पीपल्स को शेयर कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अगर आप मेल्स का यूज़ कर रहे हो, जीमेल का यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, यानी फॉर्मल। अगर आप नॉर्मल मैसेज पे जो बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से कैजुअली बात कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब रिटन कम्युनिकेशन का हम कब बोलेंगे भाई हाँ ये सक्सेसफुल है, और ऐसे कौन से की प्रिंसिपल्स हैं? तो सबसे पहले बी क्लियर। आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। आपने इतना बड़ा लाइक बोलते हैं ना कि खट टाइप लिख दिया है, बट पता ही नहीं चला भाई कहना क्या चाह रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉन्साइज, लंबा चौड़ा लिखने से बेटर है कि आप 4 वर्ड 4-5 लाइन में लिख दो, वो बेटर रहेगा, वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूज़ प्रॉपर ग्रामर, ग्रामर का अच्छे से यूज़ करना है। क्लियर? ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, हमने ग्रामर का पता ही नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए जिसको आप मैसेज को कन्वे कर रहे हो आपकी ऑडियंस कैसी है। क्लियर है? ये 4 ऐसे की प्रिंसिपल अगर आप रिटन कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हो तो हम बोलेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन हमारा क्या है, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको बताना था कि वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कि आप बोलकर, लिखकर जो बातचीत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें रिटन भी आता है और इसमें स्पीकिंग भी आता है, वही तो होता है। तो उसकी क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक है? पहला है यूज़ ऑफ वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन में आपको वर्ड का यूज़ तो करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप बातचीत कर रहे हो तो भी भाई आप बोलोगे ना, और रिटन में अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ पे भी आपको आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉपर वर्ड्स चाहिए, जिसकी हेल्प से आपके आइडियाज़ या आपके एक्सप्रेशन या आपके इमोशंस शेयर हो सके, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी स्ट्रक्चर एंड क्लियर। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें रिटन भी आता है, स्पीकिंग भी आता है। स्पीकिंग में भी आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दोगे, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का आइडिया बताएंगे, देन उसके बारे में बताएंगे वो है क्या, उसके बाद उसका जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फ्यूचर स्कोप, उसके बाद कंक्लूजन। प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो क्या होता है, एक क्लियर मैसेज कन्वे होता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या, रिलाइज ऑन लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज की आप जो बोल रहे हो, जो आप यूज़ कर रहे हो, सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यू नीड टू चूज़ द राइट वर्ड्स।
टोन एंड ग्रामर टू मूव योर मैसेज क्लियर एंड इफेक्टिवली। अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज इफेक्टिवली सामने वाले को समझ आए या उसके लिए क्लियर हो, तो आपको प्रॉपर राइट वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, राइट टोन का यूज़ करने पड़ेगा और अच्छे से ग्रामर्स के जो रूल है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपको पता है वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मली आप अपने फ्रेंड से बातचीत करो तो दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम बोल रहे हो तो वो क्या हो गया, एक फॉर्मल हो गया। या आप अभी कभी कहीं भी कंपनीज में अगर आप किसी प्रोजेक्ट के आइडियाज़ को शेयर करते हो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन की हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो विदाउट वर्ड का यूज़ कर दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये बेसिकली डिपेंडेंट होता है आपके फिजिकल जेस्चर पर, बॉडी पॉस्चर पर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन पर, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है। तो पहले सी कैरेक्टरिस्टिक है नो वर्ड यूज़। हम इसमें कोई वर्ड का यूज़ नहीं करते, कोई इंग्लिश वर्ड का यूज़ नहीं करते, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का कोई झंझट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसीज की क्या, आपके फेशियल एक्सप्रेशन पर, आपके फिजिकल जेस्चर पर, ठीक है, आपके जो आप रिएक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने फेस के एक्सप्रेशन ला रहे हो, तो उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंडेंसी नहीं है उसकी किसी भी लैंग्वेज पर, कि भाई हाँ अगर सामने वाले को ये होगा तो ही समझ, हिंदी आती होगी तो ही वो मेरी बात समझ पाएगा। नॉन वर्बल में अगर आप स्माइल कर रहे हो तो मुझे लगता है कि सब लोग, कोई उसको हिंदी आती हो ना आती हो, स्पेनिश आती हो, चाहे उसे कोई सी भी लैंग्वेज आती हो, बट वो देखकर आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाएगा कि हाँ आप खुश हो, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल है वो। आई स्माइल एंड एंगर सैडनेस कैन बी अंडरस्टैंड अक्रॉस कल्चर। डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ पाएंगे कि आप खुश हो या दुख हो। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस फीलिंग बेटर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को स्ट्रांगली किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस एंड नेचुरल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के टाइम पे ही हमें हंसी आती है, नहीं, ये नेचुरल है, ये अनकॉन्शियस है, डिपेंडेंसी नहीं है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि ऐसे ही हम मतलब विदाउट एनी रीज़न हम खुश हो जाते हैं, विदाउट एनी रीज़न हम दुख हो जाते हैं, तो ये नेचुरल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जबकि ये ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। यहाँ हमने यूनिट 2 को कंप्लीट देखा एज पर द AKTU लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, आपको प्ले स्टोर से जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपको वहीं हमारे नोट्स मिलेंगे। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको एक्सेसिबल होगा नोट्स का। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।